कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि खामोश इंसान वो नहीं होता कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वह जानता है कि अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है। कहते हैं, जिस दिन इंसान बोलना छोड़ देता है, उस दिन वो टूटना सीख चुका होता है, और टूटे हुए दिल की आवाज दुनिया कभी नहीं सुनती। सीन 1। जब इंसान बोलना छोड़ देता है, कभी गौर किया है? पहले जो हर बात पर हंसता था, हर छोटी सी तकलीफ भी बताता था, जो हर दिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता था, धीरे धीरे वही इंसान चुप होने लगता है। चेहरा वहीं, आंखें वहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है जो कभी पहले जैसा नहीं होता। खामोशी इंसान की सबसे बड़ी पुकार होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया इसे मूड, एटीट्यूड या ओवरथिंकिंग कहकर टाल देती है। सीन 2। खामोशी की असली वजह। खामोश लोग इसलिए चुप नहीं रहते क्योंकि उन्हें बातें करना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बोल बोलकर सब कुछ खो दिया होता है। कभी किसी ने उनकी परवाह नहीं की, कभी किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, कभी किसी ने उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की, और फिर एक दिन वो बोलना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, तुम्हें बदलने पर मजबूर किसने किया? सीन 3। इंसान के अंदर का तूफान। खामोशी के पीछे हमेशा एक तूफान छुपा होता है, एक ऐसा तूफान जो अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ चुका होता है। कभी सपना टूटा होता है, कभी भरोसा, कभी अपना कोई, और कभी खुद इंसान। खामोश लोग अपने अंदर पूरा संसार छुपाकर चलते हैं, दर्द का, सवालों का, यादों का और उन चीजों का जो उन्हें बोलने से रोक देती हैं। सीन 4। जब खामोशी चीख बन जाती है। कभी किसी की चुप्पी को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार यही चुप्पी सबसे बड़ी चीख होती है। कुछ लोग बाहर से एकदम शांत दिखते हैं, लेकिन उनकी खामोशी आपको ये नहीं बताती कि वो किन लड़ाइयों से रोज गुजरते हैं। वो मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने की आदत छूट चुकी होती है। वो बोलते नहीं क्योंकि उन्हें अब भरोसा नहीं कि कोई सुनेगा भी। सीन 5। दुनिया गलत समझ लेती है। खामोश इंसान को ये दुनिया कमजोर समझती है। लोग कहते हैं, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाते हैं, दिल से भरोसा करते हैं, और जब वही दिल टूटता है तो सबसे पहले आवाज खो जाती है। सीन 6। जब खामोशी जवाब बन जाती है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि वक्त सिखा देता है कि हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातों को बस जाने देना ही बेहतर होता है। खामोश लोग बदले नहीं होते, बस समझदार हो चुके होते हैं। अब वो यह पहचान चुके होते हैं कि किसे क्या कहना है और किससे कुछ भी कहना बेकार है। सीन 7। खामोश इंसान का दिल। खामोश लोग बाहर से भले शांत हों, लेकिन उनका दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है। वो छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाते हैं, और छोटी सी चोट भी उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। उनकी खामोशी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा गहराई से प्यार करते हैं और उसी गहराई से टूट भी जाते हैं। सीन 8। एक आखिरी बात। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान धीरे धीरे खामोश होने लगे, कम बोलने लगे, अपनी बातें शेयर करना बंद कर दे, तो उसे एटीट्यूड, इग्नोरेंस या ईगो मत कहना। हो सकता है वो सबसे ज्यादा दर्द आपसे ही छुपा रहा हो सकता है वह उन बातों से थक चुका हो जिन्हें आप हमेशा हल्के में लेते आए हों, और हो सकता है कि वह सिर्फ चाहता हो कि एक बार, बस एक बार कोई पूछ ले, क्या हुआ, मैं सुन रहा हूं। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि खामोशी सिर्फ शब्दों का रुक जाना नहीं होती, ये एक दिल का टूट जाना होता है। अगर कोई चुप है तो उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना बहुत दर्द गहराई से समझने के लिए उसकी बातें नहीं, उसकी चुप्पी सुननी पड़ती है। क्योंकि शब्द तो कई बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन खामोशी कभी धोखा नहीं देती। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें किसी के चेहरे की बदलती मुस्कान, किसी की आंखों का खालीपन या किसी की आवाज में छिपी थकान दिखाई ही नहीं देती। और कई लोग ऐसे होते हैं
जो दर्द से भर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने मजबूती का नाटक करते रहते हैं। उनकी खामोशी, उनकी थकान, उनकी टूट चुकी उम्मीदें किसी की नजर में नहीं आती। सीन 9। खामोशी एक ढाल बन जाती है। कभी कभी इंसान इतना आहत हो जाता है कि वह खुद को बचाने के लिए चुप हो जाता है। वो बोलना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो हर चीज शेयर करना चाहता है, लेकिन उसका दिल कहता है, अब नहीं, अब किसी पर भरोसा नहीं करना, अब खुद को ही संभालना है। इंसान की खामोशी उसकी दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसकी रक्षा बन जाती है। वो चुप रहकर अपने आप को दुनिया की कड़वी बातों से बचाता है, और यही वजह है कि खामोश लोग सबसे ज्यादा दर्द भी अकेले सहते हैं। सीन 10। जब दुनिया नहीं समझती, दुनिया जल्दी जज कर देती है। ये बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वो इंसान कितना टूटा है, कितनी रातें उसने रोकर बिताई हैं, कितनी बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की है। लोग यह भी नहीं समझते कि खामोश होना मतलब दूर जाना नहीं होता। कभी कभी खामोशी खुद को बचाने का तरीका होती है। सीन 11। खामोश लोग दिखते मजबूत हैं। खामोश लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं क्योंकि वो रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, शोर नहीं मचाते, लेकिन असलियत में उन्हीं का दिल सबसे ज्यादा कोमल होता है। उन्हें चोट भी गहरी लगती है और प्यार भी गहराई से करते हैं। उनकी खामोशी की आदत उनके दिल पर पड़े घावों की वजह से होती है। वो बोलना नहीं छोड़ते, उन्हें सुना जाना छोड़ दिया जाता है। सीन 12। अधूरी बातें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। कई बार इंसान चुप इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वो लाख कोशिश करता है अपने दर्द को शब्दों में ढालने की, लेकिन जहां भावना गहरी हो, वहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और यही अधूरी बातें सबसे गहरे घाव बन जाती हैं। किसी की अधूरी कहानी, अधूरा प्यार, अधूरी उम्मीदें, सब बातें अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। सीन 13। जब दिल उम्मीद छोड़ देता है। कभी किसी ने आपको इतना इग्नोर किया है कि एक वक्त बाद आपने उनसे कुछ कहना ही बंद कर दिया हो। यही वो मोड़ होता है जब इंसान की खामोशी उसकी थकान बन जाती है। वो कहने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में सिर्फ लापरवाही मिलती है। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता। और आखिरकार वो चुप हो जाता है, क्योंकि जहां दिल उम्मीद छोड़ देता है, वहां खामोशी जन्म लेती है। सीन 14। खामोशी का सबसे बड़ा संकेत। खामोशी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान ठीक है। कई बार वो इस बात का संकेत होती है कि वह इंसान बहुत बुरी तरह टूट चुका है। उसने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत समझौते किए हैं, बहुत बार खुद को बदला है सिर्फ दूसरों के लिए। लेकिन जब किसी की आत्मा थक जाती है, तो शब्द उससे दूर भाग जाते हैं। सीन 15। अगर आपके आसपास कोई चुप है, अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान धीरे धीरे खामोश हो रहा है, तो उसकी चुप्पी को लाइटली मत लेना। चुप्पी हमेशा एटीट्यूड नहीं होती। कभी कभी ये सबसे गहरी हेल्प की पुकार होती है। बस एक बार उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछो, क्या हुआ, मैं हूं, बताओ। यकीन मानो, कई लोग सिर्फ इतना सुनकर ही टूटकर रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सालों से किसी ने इतना प्यार से पूछा ही नहीं होता। ये एक पूरा सफर होती है। एक ऐसा सफर जिसमें इंसान अकेले चलता है, भीड़ में भी और अपनों के बीच भी। सीन 1। जब इंसान बोलने के लिए शब्द खोजता है, कभी किसी खामोश इंसान की आंखें गौर से देखना। वो आंखें बोलती भी हैं और टूटती भी। शब्द अंदर बहुत होते हैं, लेकिन वो शब्द बाहर आने से डरते हैं। डरते हैं कि कहीं कोई हंस न दे, कहीं फिर वही उदासीनता न मिले, कहीं फिर वही बेजबानी जो हमेशा उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करती रही। कई बार इंसान बोलना चाहता है, लेकिन बोलने के लिए जिस प्यार, जिस सुरक्षा, जिस भरोसे की जरूरत होती है, वह उसे कहीं नहीं मिलता। और फिर वही इंसान जो पहले हर बात कह देता था, धीरे धीरे चुप रहना सीख जाता है। सीन 2। खामोशी एक आदत बनती है। पहले खामोशी एक लम्हा होती है, फिर वो कुछ घंटों की हो जाती है, फिर कुछ दिनों की, और एक दिन खामोशी इंसान का स्वभाव बन जाती है। वो हर बात खुद में दबा लेता है, सबका दर्द महसूस करता है, लेकिन अपना दर्द किसी से नहीं कहता। लोग बाहर से देखते हैं, ये शांति है, लेकिन अंदर वो शांति नहीं।
बल्कि थकान होती है, भावनाओं की, उम्मीदों की और उन लोगों की जिन्होंने सुनने का वादा किया था पर निभाया कभी नहीं। सीन 3। कभी कभी चुप रहना ही बचाव होता है। कुछ खामोशी मजबूरी होती है और कुछ आत्मसम्मान। जब इंसान बार बार समझाए, बार बार अपना दिल खोले, बार बार वही गलती माफ करे और फिर भी बदले में समझ न मिले, तो एक दिन वो बोलना बंद कर देता है। क्योंकि बातें तभी की जाती हैं जहां उन्हें समझने का इरादा हो, और जहां ये इरादा न हो वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। सीन 4। वक्त सिखाता है। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और सबसे पहले सिखाता है किसके सामने बोलना है और किसके सामने चुप रहना ही ठीक है। खामोश लोग सीख जाते हैं कि रिश्तों में शोर नहीं, सुनवाई जरूरी है। वो समझ जाते हैं कि जिद करने वाली मोहब्बत सुंदर तो होती है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं जो सिर्फ एक तरफ से हो। खामोशी उन्हें सिखा देती है कि हर सवाल का जवाब बोलकर नहीं मिलता। कुछ जवाब दूर चले जाने में छुपे होते हैं। सीन 5। खामोशी कभी भी अचानक नहीं आती। जो लोग हंसते थे, बोलते थे, मस्खरी करते थे, हर बात पर फिक्र करते थे, वो अचानक खामोश नहीं होते। उनकी खामोशी के पीछे ऐसे पल होते हैं जिन्हें उन्होंने बहुत चुपचाप सहा होता है। कभी किसी की बेपरवाही, कभी किसी की ईगो, कभी किसी की ताने, कभी किसी की झूठी उम्मीदें, और धीरे धीरे वो जगह जो कभी सबसे सुरक्षित लगती थी सबसे दर्दनाक बन जाती है। सीन 6। जब खामोशी प्यार से ज्यादा गहरी हो जाती है, कभी कभी खामोशी प्यार से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्योंकि प्यार में आवाज होती है, पर खामोशी में भरोसा टूटने की आहट। खामोश लोग बोलते नहीं, पर भूलते भी नहीं। वो बस दिल पर एक परत चढ़ा लेते हैं ताकि फिर कोई उन्हें उतनी आसानी से न तोड़ सके। खामोशी बहुत कुछ बदल देती है, रिश्तों को, लोगों को और इंसान को। सीन 7। सबसे खतरनाक खामोशी। सबसे खतरनाक वो खामोशी होती है जब इंसान उम्मीदें छोड़ देता है, जब उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए या जाए, बात करे या न करे, रहे या छोड़ दे। इस खामोशी तक पहुंचने में बेतहाशा दर्द लगता है। ये सबसे गहरी खामोशी होती है जो इंसान के अंदर सब कुछ खत्म कर देती है। सीन 8। एक आखिरी बात, खामोशी को समझो। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो पहले जैसा नहीं बोलता, कम बातें करता है, आपसे थोड़ी दूरी सी बना ली है, तो उसे एटीट्यूड नाम मत दो। उसकी चुप्पी को उसकी कहानी समझो। किसी को भी इतना मत थका दो कि वो बोलना ही छोड़ दे। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, क्योंकि उसका हर असिलेंट उसके दिल की चीख होती है।